सब आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन चैप्टर ऐसे हैं जो मेन हैं। मेन का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए अभी आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने का भी टाइम है, तो आप लोग अभी कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ें जिनसे आप सभी को कोई परेशानी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं झेलनी पड़े। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो है जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको लाने का या बतलाने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बतलाता हूँ। देखिए फर्स्ट में है कि ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था ये है। और ये देखिए कि 2019 यानी कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम पूछता भी है तो वो 3 साल के अंतराल में देखता है कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो उससे नहीं पूछेगा आपसे, उससे कम पूछेगा। तो 3 साल के अंदर में मैं गैस करके आप सभी को बतलाता हूँ कि कौन सा चैप्टर आप सभी के लिए मेन है। तो देखिए यहाँ जो है देख रहे होंगे कि ठोस अवस्था जो है उसमें 2019 में देखिए, मान के चलिए यहाँ 3 साल 2021 18 से पूछता है। तो देखिए अगर 3 नंबर का यहाँ ठोस अवस्था से पूछा गया तो 3 साल का अंतराल में देखिए बढ़ा दिया, 8 नंबर पूछ दिया है, यानी 3 साल का गैप लेता है हर कोई। आप देखिए यहाँ 4 नंबर का पूछा था तो यहाँ 16 नंबर का डायरेक्ट पूछ दिया है विलियन में। तो इसी तरह से देखिए आज हम गैस करके बताते हैं कि कौन सा चैप्टर मेन है। तो देखिए फर्स्ट में अब 2022 में आप लोगों का यहाँ एग्ज़ाम होगा 2022। तो देखिए यहाँ 2019 को आप लोगों को लेकर के चलना होगा, क्योंकि ठोस अवस्था देखिए यहाँ 2 नंबर ही पूछा गया है 2019 में। तो ये भी चैप्टर मेन है। फर्स्ट में हो गया ठोस अवस्था मेन। फिर देखिए यहाँ 2019 में 8 नंबर का पूछा गया तो यहाँ 16 नंबर का पूछ दिया, तो इससे हो सकता है कि बहुत कम नंबर का पूछेगा, तो इससे कम ये मेन नहीं बोल सकते हैं हम। लेकिन हम तीसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, जिनको हम वैद्युत रसायन बोलते हैं, वो मेन है आप सबके लिए। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसमें देखिए 2018 में 7 नंबर का पूछा गया, 2019 में यहाँ भी 7 नंबर का पूछा गया, लेकिन अब की बार हो सकता है इसमें बढ़ा दें, हो सकता ही नहीं, अब की बार पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए आप लोग ठोस अवस्था और वैद्युत रसायन को मजबूत कर लेंगे, जिनसे कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़े। फिर अगला देखिए, अगला चैप्टर रसायन बल गतिकी, रसायन बल गतिकी यानी चौथा चैप्टर है। तो इसमें देखिए 2019 में 7 नंबर का पूछा गया है, फिर 2020 में भी 8 नंबर का और 2021 में भी 8 नंबर का। तो अब की बार इससे भी हो सकता है बढ़ा दें। तो ये 3 चैप्टर हो गया मेन, ठोस अवस्था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रसायन बल गतिकी, तो ये मेन हो गया। फिर आपको आता है देखिए पृष्ठ रसायन, 2019 में 2 नंबर का ही पूछा गया है, तो अब की बार ये भी मेन है। पृष्ठ रसायन 5 नंबर का जो है चैप्टर पृष्ठ रसायन, वो भी मेन है। तो फिर देखिए अगला चैप्टर है 6 नंबर में तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। इससे आप गैस करते हैं 16 नंबर का पूछ दिया गया, इतना बहुत कम नंबर, 4 नंबर का पूछता है, इससे 4 नंबर का पूछ देगा आपको, तो ये मेन नहीं बोल सकते हैं। ये पी और एस ब्लॉक ये तो मेन है ही, क्योंकि 15 नंबर का ही पूछा गया तो ये मेन है। और डी एंड एफ ब्लॉक ये दोनों को आप लोग कमांड कर लेंगे, दोनों को कमांड कर लेंगे। तो चलिए हम ऊपर में आप फिर से मेन बता देते कौन कौन है। तो फर्स्ट में हो गया ठोस अवस्था, ठोस अवस्था मेन है। फिर विलयन तो होगा नहीं, आ गया वैद्युत रसायन, फिर रसायन बल गतिकी, पृष्ठ रसायन, फिर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, ये भी मेन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों चैप्टर को हम मेन बोलेंगे क्योंकि इनसे पूछा जाता है हर बार। यही दोनों मेन चैप्टर है। फिर अगला देखिए, अगला चैप्टर का नाम आता है उपसंयोजक यौगिक। इनसे 7 नंबर का पूछा गया, ये 4 नंबर का ही पूछा गया, तो इससे भी पूछ सकता है। तो आप लोग उपसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और हेलो एल्केन हेलोडिन्स का आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव इन सब से मेन होता है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है इसमें ऑब्जेक्टिव ही मेन होता है। तो आप लोगों को यहाँ जो नीचे में है बहुलक, जैव अणु और दैनिक रसायन में रसायन और विविध, तो इन तीनों चैप्टर को कमांड कर लेना है। देखिए यहाँ 13 नंबर का पूछा गया, तो इससे भी हो सकता है, बहुलक से भी अब की बार पूछ दे, क्योंकि यहाँ देखिए 13 नंबर का 2021 में पूछ दिया था, तो अब की बार इससे भी हो सकता है पूछ दे। तो आप लोगों के लिए जो
मेन चैप्टर था, मैंने उसको बता दिया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12th में अच्छा मार्क्स आए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो मैं लाता हूँ। फिर दूसरा हो गया केमिस्ट्री में ही पहले ऑब्जेक्टिव लाता हूँ हर चैप्टर का, इसके बाद केमिस्ट्री का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, फिर इसके 2 नंबर वाले प्रश्न, फिर इसमें जो क्यों वाले प्रश्न होते हैं वो भी बतलाता हूँ, फिर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं वो भी बतलाता हूँ। तो आप लोगों का अगर मिला जुला के देखिए तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है केमिस्ट्री या मैथ या फिजिक्स में। तो मैथ का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट धड़ धड़ाधड़ ठोकते जाइए।